अभी 2 मिनट हम अपने विचार रखेंगे। अभी मैं मंच में कुर्सी कम होने के कारण कुछ भाई हमारे नीचे भी हैं, लेकिन आपने खुद हमारा परिवार का भाई है और हमारे जिम्मेदार से निवेदन भी है, उनको भी बुलाएंगे। सबसे पहले मैं बुद्ध प्रदीप मुझे से कहूँगा सिर्फ हाथ को आगे बढ़ाने के विचार के और अपने शब्दों आपने आज अखबार में पढ़े होगा 2 महीने के बाद मुंह के बोल भी खत्म हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। वो है इलेक्शन। इलेक्शन को कभी अपनी आत्मा में नहीं करो। ये तो मौसमी मिंटक है। 6-7 साल में अब इलेक्शन होगा, इन भाइयों के मुंह भी बंद होंगे, आपस में राम राम भी करना बंद होंगे। मैं तो ये याद जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, साल में एक तो करो सम्मेलन अपने बिरादरी का, अपने गोद का, और दूसरा इलेक्शन में कोई अपने टीम के अंदर कोई बात ले रखो, उसको इलेक्शन के अंदर ही राम। बहुत ही अच्छे विचार हमारे पूजनीय के। अभी मैं निवेदन करूँगा जिला की सम्मान और हम सबको ऊर्जा देने वाले दुनिया साहब को एकत्रित करने वाले हमारे जिला के प्रधान चौधरी रामनिवास पुनिया जी को आमंत्रित करता हूं। अपने विचार रखे। जब चौधरी रामनिवास पुनिया जी को चौधरी शमशेर प्रधान जी ने जिला प्रधान बनाया था तो 2 जगह से मेरे पास फोन आए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष राम पुनिया जी की तरफ से और एक शमशेर पुनिया जी की तरफ से, जो मैंने भी फोटो भेजी पर्सनैलिटी आपके जिला प्रधान जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और निवेदन करूँगा जिला प्रधान रामनिवास पुनिया जी। बहुत ईमान व सम्मान के योग, कर्मठ, मेहनती, ईमानदार, उद्यमवान, चरित्रवान और सहनशील प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शमशेर सिंह पुनिया जी और पूरी हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी मेंबर और हरियाणा प्रदेश के हर जिले से आए हुए हमारे जिला प्रधान उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्य को के यहाँ करनाल आगमन पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हमारे करनाल जिले में जो हमारे पुनिया खाप का ये सम्मेलन हुआ, ये हमारा सौभाग्य है और मेरे करनाल जिले के सभी साथियों ने, सभी पदाधिकारियों ने और मेरे पुनिया परिवार के हर गांव से, हर घर से एक आदमी के यहाँ आगमन पर यहाँ हमने एक बात अर्ज कर दी है, अतिथि देवो भव, कि हमारे करनाल जिले में बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का एक अतिथि के रूप में इतना आदर सत्कार किया मेरे भाइयों ने, तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने करनाल जिले की पुनिया सरदारी को नमन करता हूँ। इसके बाद प्रधान जी संगठन को मजबूत करो, हम साधन विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई बोल तो मैं काम पूरा कर रहा है। तो प्रधान जी मैं पूरा अपना करनाल जिले की तरफ से आश्वस्त होकर सभी भाइयों ने पूरी एक आवाज में मेरी आवाज बन गई है कि आप प्रधान जी को पूरा ये भरोसा दिलवाओ कि पूरा करनाल जिले पुनिया सरदारी प्रधान जी आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जो भी कार्य करोगे तन मन धन जिस चीज का भी आपको सहयोग, एक बार आवाज देने की जरूरत है, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और यहाँ पर सभी भाइयों के बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रधान चौधरी रामनिवास पुनिया जी। अभी मैं निवेदन करूँगा उत्तरी हरियाणा के प्रभारी चौधरी राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि एक ऐसे
व्यक्ति गांव लोकता से बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति, बहुत ही पेशेंस वाले, चाहे वो कहीं हमारे ब्याह शादी का मामला हो, सुख दुख का मेला हो, कुछ भी हो, गाँव लोकता में अगर कोई याद रहता है तो रात में नंबरदार जी का बताने के साथ आगे रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा राजवीर नंबरदार जी से, वो भी अपने विचार रखे उत्तरी जोन के प्रभारी राजवीर नंबरदार जी। आदरणीय चौधरी शमशेर सिंह पुनिया प्रधान, सबर जातीय पुनिया खाप के प्रदेश अध्यक्ष व समेत प्रदेश कार्यकारिणी व अलग अलग जिलों से आए जिला प्रधान व गांव से आए सभी पुनिया जनों का जिले करनाल में के सम्मेलन में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जिला करनाल की जनजातीय पुनिया खाप के प्रधान चौधरी रामनिवास पुनिया व जिला करनाल की समस्त कार्यकारिणी और जिला करनाल के लीगल एडवाइजर चौधरी ओम प्रकाश पुनिया एडवोकेट का और कृष्ण फौजी भूतपूर्व सैनिक साहब का तमाम जिला करनाल से आए पुनिया की सरदारी का, खासकर अपने पुनिया सिख भाइयों का सम्मेलन में पहुंचकर शोभा बढ़ाने पर और तन मन धन से सहयोग करने पर मैं इनका भी दिल की गहराइयों से अपने सभी पुनिया भाइयों का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और अपने पूरे समाज को, पुनिया समाज को हाथ जोड़कर पूरी अपील करता हूं कि पूरे समाज में जितनी भी बुराइयां फैलकर समाज को खोखला कर रही है, जैसे नशाखोरी व दहेज प्रथा, आपस की लड़ाई झगड़े वगैरह, इनसे जितना भी हो सके उतना ही दूर रहें और बचने की पूरी कोशिश करें। और अंत में मुझे पुनिया खाप ने जो भी जिम्मेवारी सौंपी है, मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय पुनिया खाप। बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के व्यक्ति चौधरी राजवीर नंबरदार जी, बहुत छोटे विचार में गाँव लोकता से कोई भी समाजी काम हो, कोई भी मेरा साथी से संबंध में बहुत ही आगे रहते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने ग्रामवासियों की तरफ से भी यहाँ जो चौधरी शमशेर नंबरदार जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो बहुत ही शांत और पेशेंस स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभी मैं निवेदन करूँगा हमारे छोटे भाई मास्टर जी सोमनाथ सेठा जी से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करो। वो भी अपने विचार रखे और समय को देखते हुए, ये ऐसे वक्त है बहुत कम बोल के बहुत कुछ किया जाते हैं। मास्टर जी सोमनाथ सेठा जी। भरा नहीं भागों से जिसमें, भरा नहीं भागों से जिसमें, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो फूल नहीं वो पत्थर है जिसे अपने पत्थर से प्यार नहीं। आदर और सम्मान के योग्य प्रतिभावान, समझदार
मुलाकात में हमें कोई महत्व नहीं दिया गया, ये जानते हो। तो इसलिए उस सम्मेलन को होने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी छोटी छोटी टुकड़ियों में जो भी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, उसके लिए प्रधान जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान जी तो 10, 15, 20 या जितने भी अच्छे व्यक्ति मानते हैं उनकी कमेटी बनाकर उस कमेटी को पावर सौंपी कि जैसे भी हो, जो भी त्याग करना पड़े, जो भी हमें चीजें देनी पड़े, जिस भी तरीके से वो सेटिस्फाई होते हो, अपने भाइयों को अपने साथ लेकर के आने का काम करें। बात बताना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से बहुत बात चलती है, हर आदमी में कोई ना कोई गुण होता है। बात चली गई सुबेर की, मैं सुबेर की मेहनत को भी व्यर्थ नहीं मानूंगा। हाँ ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है और गलती हर किसी से होती है, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने भाईचारा से निकाल करके उसको अलग खड़ा कर दें और उसे यह एहसास करवाएं कि कोई इस भाईचारे का एक पार्ट नहीं है। उसे सुधारा जा सकता है, सुधारने के कई तरीके होते हैं। अगर एक अच्छा तरीका लगा करके हम अपने भाई को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि उनको साथ लेकर के आया जाए और जो गलतियां उन्होंने की हैं, बड़ा नहीं करके, बड़ा हत्या करके, उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें भी यहाँ पर सम्मान देने का काम करें। क्योंकि देखिए, कार्य तो उन्होंने भी किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। सुबेर ने भी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, ये शुरुआती बीड़ा दोबारा से जिसने उठाया, ये वही शख्सियत है जिसने वो बीड़ा उठाया। चाहे उसने ठीक है कहीं पर्ची काटी, किसी से पैसे ले लिए, लेकिन एक जिगासा, एक चिंगारी को फूकी है, उस चिंगारी का कोई मोल नहीं। वो चिंगारी उसने फूकी है, हर गांव में जाकर करके जागरूक करने का काम किया। भाइयों गांव से मानसिक पुण्य जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी मेहनत को भी नमस्कार करना चाहूंगा कि कैथल जिले में इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। जीत का जो सम्मेलन हुआ था, हर गांव में दर दर जाकर इन्होंने मेहनत की। तो मेहनत किसी की हम मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें साथ लेकर के, हमसे जो त्याग होगा, जो बनेगा, हम वो करेंगे तो उनको साथ लेकर के चलेंगे। एक छोटा सा निवेदन और प्रधान जी, ज्यादा समय नहीं होगा, नीचे से भी आवाज आ रही है। प्रधान जी विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, जहां तक मेरी समझ है, मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी छोटी छोटी बातें किसी भी मीटिंग में उठती हैं, उसको छोटी न लेकर के बड़ी ली जाए और उस छोटी समस्या को छोटा समझकर अगर छोड़ दिया, मैं बता दूं, वो छोटी समस्या इतनी गहरी बड़ी समस्या हो जाएगी, हमारे दिल में छेद कर देगी। जिस भाईचारे को जोड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो छोटी सी गलती भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए छोटी गलतियों के प्रति भी हमें सीरियस होना चाहिए। प्रधान जी जितने भी सवाल और जितने भी क्वेरीज किसी मीटिंग में आती है, उनको बड़ा सीरियस ढंग से हमें लेना चाहिए। पिछली कई मीटिंगों से सुनता आ रहा हूँ कि संगठन किया है, संगठन में मुझे एडवोकेट तौर पर लीगल जानकारी तो नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट भी हैं, वो समझते हैं इस चीज को। मैंने पहले भी एक दो बार इस चीज का जिक्र किया और मैंने बंद कर दिया था, बट पिछली मीटिंग में फिर से वही क्वेश्चन आकर के खड़ा हो गया और मेरे दिल में, मेरे जहन में वो बात फिर से आती है कि कहीं हम एक बड़ा
ही अच्छे और अपने जो उनके भाई सोमनाथ जी के जो मन के विचार उन्होंने अपने रखे, लेकिन मैं चाहूँगा आपको को बताने से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार ये हरियाणा सर्वजातीय पुनिया भाषा एकता सम्मेलन है। इस एकता सम्मेलन में भाईचारे को इकट्ठा करना और एक दूसरे से मेल मिलाप अपने विचार को करने की बातें चली थी। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, उसमें सम्मेलन से और खाप से रिलेटेड बातें हो। रही बात भाई सोमनाथ सेगा जी की, ये प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी राष्ट्रीय सतह पर एक पूरी कार्यकारिणी को बुलाए और उस कार्यकारिणी का कहीं भी किसी भी जिले में सारे जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में बात रखे, जो भाई का कोई दराज है उसको भी बुलाए। यहाँ हमने आपसी भाईचारे से मिलना और ये एकता का सम्मेलन है। ये एकता सम्मेलन भी इसलिए है क्योंकि वहाँ से हांसी से और रोहतक से जो सम्मेलन हो चुका उसके बाद वहाँ के आदेश में भी अगला सम्मेलन करनाल जिले में है और जब 22 जिले कवर हो जाएंगे तब एक राष्ट्रीय लेवल पे अपने प्रदेश के अध्यक्ष एक सम्मेलन रखेंगे। तो मैं तो सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, इसलिए हमने बार बार मंच पे एक ही बात रखी है कि जो मंच से बैठे हैं पदाधिकारी ये अपने विचार रखें, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में बैठेंगे, आप लोग अपने विचार रखना। यहाँ कौन बुरा है कौन अच्छा है, किसने क्या किया किसने, यहाँ तो सब ले गया, सब नहीं करना है। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी शमशेर पुनिया की बहुत ही ईमानदारी, सपष्टवादी और पुनिया खाप को आगे बढ़ाने का जिन्होंने अभी तक काम किया है, बहुत ही पुनिया समाज के लिए सालों भर से जब से गाँव में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपनी पुनिया खाप के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे किसान आंदोलन बना हो, चाहे पुनिया खाप का कोई किसी का भाई की जो जमीन हड़पने का केस है पुनिया खाप के कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, उसको भी पुनिया भाई की जमीन का दिलाने का काम चौधरी शमशेर पुनिया ने किया है वहाँ पे। तो मैं निवेदन करूंगा जोरदार के साथ स्वागत चौधरी शमशेर सिंह पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पुनिया का। मेरे वो पुनिया सरदारी पुनिया परिवार सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने प्रदेश अध्यक्ष के विचार सुने और करना खुशी पीछे ना लगे। ये जो चेहरा है सामने क्योंकि हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शमशेर सिंह पुनिया जी अपने विचार रखेंगे और एक शमशेर सिंह पुनिया जी के बोलने से पहले निवेदन करूंगा, खरग पुनिया खाप से राजेंद्र पुनिया जी आए हैं, क्योंकि पुनिया खाप से उतरेगा वहाँ पे अपना निर्माण हो रहा है। अगर राजेंद्र पुनिया जी आए हैं तो स्टेज पे आए, अभी पता चला क्योंकि राजेंद्र पुनिया जी खरग पुनिया से आए हुए हैं। निवेदन है राजेंद्र पुनिया जी खरग पुनिया गाँव से। प्रदेश अध्यक्ष जी के बोलने से पहले राजेंद्र पुनिया जी, क्योंकि हमारे को अभी से 2 मिनट पहले पता चला कि राजेंद्र पुनिया जी यहाँ पे आए हैं, तो मैं निवेदन करूँगा राजेंद्र पुनिया जी से वो अपने विचार रखें और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सम्मानित सर्वजातीय पुनिया खाप के प्रधान शमशेर जी, पूरी राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्यगण, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यगण, सबसे पहले मैं करनाल के भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया इंतजाम किया। दूसरी बात, बहुत सारे भाइयों ने ये कहा माना है कि हमारा संघर्ष, हमारी एकता ये हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति का कारण बन सकती है। हमारे अंदर ये बिल्कुल एक मन से भावना होनी चाहिए कि हम सब भाई एक हैं और एकता की भावना से पूरी ईमानदारी से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने भाईचारे की मजबूती के लिए
काम करेंगे सब मिलजुल कर, छोटी मोटी बातें चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं चीजों में। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चौधरी बहुत ही अच्छे विचार चौधरी राजेंद्र पुनिया जी के। अभी मैं निवेदन करूंगा चौधरी शमशेर सिंह नंबरदार जी मंच पे आने से पहले अपने जितना पुनिया सरकारी है और जिला कार्यालय में जिला प्रधान करवा पुनिया जी और उत्तरी हरियाणा के प्रभारी चौधरी राजेंद्र नंबरदार जी और तमाम कार्यकारिणी चौधरी शमशेर पुनिया जी को कॉलेज में लाके सम्मान और सभी मंत्री पदाधिकारी के साथ में खड़े हो के साथ में मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं चौधरी शमशेर नंबरदार जी। पुनिया साहब की शान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शमशेर पुनिया जी बहुत ही ईमानदार, वफादार और समर्पणवादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है और समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जिला के प्रधान चौधरी पुनिया जी, चौधरी रणजीत पुनिया जी और चौधरी राजेंद्र नंबरदार जी से निवेदन करूंगा कि साथ के साथ एक मोमेंटो भी चौधरी शमशेर पुनिया जी को साथ में दें। मैं सभी से प्रदेश कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी जितने भी है चौधरी शमशेर पुनिया जी के साथ में हमारे जो सदा जगह सिंह है उनको आगे लोग प्रधान जी, क्योंकि हमारे उसमें वो रखे है ना जी केड़ा केड़ा बेड़ा चलता साढ़े को आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष शमशेर नंबरदार जी। अभी मैं निवेदन करूंगा चौधरी शमशेर नंबरदार जी को, वो भी सरदार जगह सिंह को श्रद्धा भेंट करके और फिर मंच को अपने पुनिया परिवार को संबोधित करें। सरदार चौधरी सरदार जगह सिंह जी ये गुरुद्वारा कमेटी के बैठ गुरुद्वारा के प्रबंधक भी हैं। वाइट करवा दो। वाइट बाद में अभी मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शमशेर पुनिया जी नंबरदार जो हिसाब बांटने से है अपने विचार रखे। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी शमशेर सिंह पुनिया नंबरदार जोरदार तालियों के साथ चालू है और दुखन लग गया। आज के पुनिया खाप के जिला करनाल के महासम्मेलन के अध्यक्ष मंडल माननीय सरदार
जरनैल सिंह जी बहरी खुर्द जिला करनाल व पुनिया खाप जिला करनाल के प्रधान श्री राम निवास जी पुनिया बड़ौदा जिला करनाल और मुख्य रूप से सम्मेलन के अंदर पधारे हुए हमारी खाप के संरक्षक एक निशाब्दमय के रूप में हमारे बीच में विराजमान माननीय श्री महिपाल जी शास्त्री, हमारी खाप के उप प्रधान माननीय श्री मुनियाराम जी खड़गपुनिया व खाप के उप प्रधान श्री राजेंद्र सिंह जी एली जिला झाझर हरियाणा व खाप के उप प्रधान श्री करण सिंह जी पुनिया निवासी गांव मालवी जिला जींद हरियाणा और हमारी खाप के प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान भाई सुभाष सिंह पुनिया भागल से नौजवान प्रवक्ता भाई कृष्ण जी पहलवान गांव खूटन जिला झज्जर हरियाणा से और भाई जितेंद्र जी पुनिया छात्र से प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। इनके साथ साथ स्टेट कमेटी के सदस्य कैशियर के रूप में बहुत ही संघर्षशील ईमानदार और मेहनती साथी माननीय प्रताप सिंह जी पुनिया गांव मोहब्बतपुर जिला हिसार से हमारे बीच में है। खाप के मुख्य सहयोगी के रूप में डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी पुनिया भिवानी से हमारे बीच में मौजूद है। हमारी खाप के सह सचिव के रूप में श्री राजपाल जी पुनिया गांव बेड़ा खेड़ा जिला हिसार से हमारे बीच में है। हमारी खाप के स्टेट के सह कोषाध्यक्ष के रूप में श्री भगवान सिंह जी पुनिया गांव मिर्जापुर जिला हिसार हरियाणा से हमारे बीच में है। इनके साथ साथ स्टेट कमेटी के सदस्य श्री चंद्र सिंह जी पुनिया नंबरदार भिवानी से श्री अशोक जी पुनिया रिटायर्ड मैनेजर एसबीआई बैंक निवासी पानीपत से हमारे बीच में मौजूद है। इनके साथ साथ हमारे उत्तरी जोन हरियाणा के कन्वीनर के रूप में खाप को बहुत मजबूत और इस सम्मेलन को कामयाब करने वाले श्री राजवीर सिंह जी नंबरदार गांव बड़ौदा हमारे बीच में है। करनाल जिला के कैशियर के रूप में श्री महावीर सिंह जी पुनिया बहुत ही समर्पित साथी हमारे बीच में है। करनाल जिला के पुनिया खाप के नौजवान साथी खाप को मजबूती देने वाले भाई प्रदीप जी पुनिया गढ़सिया से हमारे बीच में है। कैथल जिला से प्रधान जी दशरथ जी सरपंच साहब ने पहुंचे, उनके पिताजी फरसवाड़ा गांव से हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। ध्यान जिला के प्रधान भाई नरेश जी पुनिया सरपंच गांव गोकुलवास जिला जींद से हमारे बीच में है। हमारे फतेहाबाद जिला के युवा प्रधान भाई कुलदीप जी पुनिया जांडी खुर्द से हमारे बीच में है। भाई सतवीर सिंह जी पुनिया जिला के कार्यकारिणी के सचिव के रूप में धारी गोपाल जिला फतेहाबाद से हमारे बीच में है। भाई रामेश्वर जी पुनिया प्रसिद्ध समाज सेवी और जिला फतेहाबाद कार्यकारिणी के मुख्य सदस्य, किसान आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करने वाले जांडी खुर्द से हमारे बीच में और हमारे रोहतक जिला के प्रधान और पिछली 14 तारीख को शानदार सम्मेलन रोहतक में करने वाले पुनिया खाप का माननीय भाई रामदेव जी पुनिया निवासी गांव माकरोली जिला रोहतक से हमारे बीच में है। और खाप को मजबूती देने के लिए 24 घंटे निस्वार्थ बगैर किसी पद वरुणता के 24 घंटे समर्पित रहने वाले माननीय श्री सतवीर सिंह जी आर्य निवासी गांव खूटन जिला झाझर हरियाणा हमारे बीच में है। हमारी खाप के बहुत ही मजबूत साथी और कैथल के अंदर जो हमने मीटिंग की थी, मेरे को बड़ा मलाल हुआ, पूछा भाई हमारे भाई मान सिंह पुनिया जी नहीं पहुंचे, लेकिन ही कारणों से इन्होंने बाहर जाना पड़ गया था। भगवान सिंह पुनिया नहीं आया तो कैथल की किसी मीटिंग। आज बड़ी सौभाग्य की बात है
कैथल हरियाणा से हमारे बीच में है। नौजवान साथी जो बेबाकी से और बड़ी समझदारी शब्दों में लहजे में अपनी खामियों को निकाल करके और आपको मजबूत पारदर्शी और एक बहुत ही आगे बढ़ने का रास्ता के बारे में सुझाव देके गए भाई सोमदीप पुनिया गांव से का जिला कैथल से हमारे बीच में है। हमारे जिला हिसार के उप प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री आज आने पाए उनकी सेहत तलाब निगम की जिलाधिकारी की उप प्रधान श्री अनिल जी पुनिया बिश्नोई समाज से है। गाँव मोड़ के पास जिला हिसार से हमारे बीच में है भाई बलराम जी पुनिया किसान आंदोलन के अंदर खाप के डेरे के अंदर भंडारे के अंदर अपने हाथों से रोटियां पका करके किसान आंदोलन वाले को जमाने वाले और हाथ से बर्तन धोने वाले भाई बलराम जी पुनिया हमारे बीच में मौजूद है। और श्री महिपाल जी पुनिया एक बहुत सफल बिजनेसमैन जिला रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं और हाल रेजिडेंस पंचकुला के अंदर है। खाप के अंदर बेबाकी से बगैर किसी कंडीशन के तन धन से सहयोग करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे श्री महिपाल जी शास्त्री श्री महिपाल जी पुनिया हमारे बीच में है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर एसएचओ हरियाणा पुलिस श्री भगवान सिंह जी पुनिया हमारे बीच में मौजूद है। और तमाम साथी भाई राजेंद्र जी पुनिया हिंदवान जिला हिसार से हमारे बीच में मौजूद है। और तमाम भाई सतवीर जी नयागाम जिला झज्जर से पुनिया साहब हमारे बीच में मौजूद है। और तमाम पुनिया खाप के पुनिया समाज के श्री जगमेल सिंह जी बड़ी धूम से हमारे सिख समाज के पुनिया भाई आंदोलन की शोभा बढ़ाते हुए समर्पण भाव से पूरी टीम के साथ हमारे बीच में है। और जिला करनाल से आए हुए तमाम हर गांव से हर पत्ती से हर मोहल्ले से इस पंडाल के अंदर मौजूद तमाम पुनिया समाज के पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथियों व नौजवान साथियों श्री एडवोकेट ओम प्रकाश जी पुनिया करनाल से बड़ौदा से हमारे बीच में है। और जाट भवन करनाल के इंचार्ज श्री ओम प्रकाश जी जोगिंदर सिंह दिलाकर हमारे सम्मेलन में भी समर्थन करके हमारे बीच में बहुत से बैठे पूरा टाइम दिया। मैं इनसे धन्यवाद करता हूँ। खेड़ा से पूर्व सरपंच भाई शमशेर सिंह जी पुनिया भाई राजेंद्र जी पुनिया खड़क पुनिया हमारे बीच में है। मैं तमाम साथियों का स्टेज के ऊपर मौजूद आपकी पुनिया सरदारी की तरफ से और वस्तारा टोल के ऊपर आंदोलन के दौरान जो लाठीचार्ज के कहने पर किया गया था उसमें अपने शरीर के सिर के ऊपर लाठियां खा करके और अपने समाज का और पुनिया समाज का नाम रोशन करने वाले भाई महेंद्र पुनिया मेरे जिलाधिकारी वहां खड़े हुए इसका फेसबुक में आज फोटो चलता है इसे वोट दिया का देगा भाई महेंद्र जी पुनिया बड़ौदा से हमारे बीच में है। मैं तमाम पुनिया सरदारी का पिता तुल्य बुजुर्गों का नौजवानों का हर उम्र साथियों का इस सम्मेलन के अंदर करनाल की इस पवित्र धरा के ऊपर आप तमाम साथियों ने तो पवित्र पदार्पण किया। मैं मेरी तरफ से और हरियाणा की तमाम पुनिया खाप की तरफ से हृदय की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। साथियों कहने के लिए तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कोई बात बाकी नहीं छोड़ी और मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहूंगा जिस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साथी ने यहाँ पर जो भी एडवाइस जो मसाला दिया है वो एक भी लफ्ज नजरअंदाज करने का नहीं है। जो सफेद की बात आई उसका स्पष्टीकरण माननीय फोर्टी साहब भाई कृष्ण जी फोर्टी जो भूतपूर्व सैनिक सभा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और पुनिया खाप को मजबूती देने के लिए अपने बगैर किसी स्वार्थ के बगैर किसी पद लोलुपता के बहुत बढ़िया ढंग से सदैव संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है। मैं इनका विशेष करके धन्यवाद करता हूँ आपकी तरफ से। हमारे 3 जिला के प्रधान भाई कृष्ण जी बरोड़ी और
अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं साथियों। और जो बातें रखी गई है सटेज की आगे के लिए कृपया करके जिस भी जिला के अंदर, क्योंकि हमारे सटेज कमेटी के साथियों ने ये बोला था भाई आपको सूची पड़ी है, कोई कार्य नहीं हो रहा, धीमी गति से चल रहे हो, हर महीने एक मीटिंग सटेज कमेटी की जरूर होती है। इसी काम को इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमने पहले हंसी मीटिंग की, फिर रोहतक मीटिंग की। हमारे जागरूक साथी और समर्पित प्रधानों के सहयोग से वो सम्मेलन बना दिए, मीटिंग का सम्मेलन बना दिया। और सम्मेलन होने के बाद मीटिंग की जाती है, सम्मेलन होने के बाद उसका थोड़ा प्रारूप चेंज हो जाता है। लेकिन ये बात भी साथियों काबिल गौर है, हम सारे एक जाति की औलाद हैं, अखिल हरियाणा सर्व जाति है, इस लफ्ज को नहीं भूलना। हमने जाति पाति धर्म की बेड़ी को तोड़ करके दुनिया खूब एक है। चाहे पाकिस्तान के अंदर मोमडन धर्म का अपनाया हुआ दुनिया है, वो भी हमारा खून है। चाहे पंजाब के अंदर और भैरी खून के अंदर हमारे सिख समाज से संबंध रखने वाले हमारे सिख भाई दुनिया है। चाहे लाडवा गांव के जाट जाति के दुनिया है, चाहे मालवी गांव के समाज जाति के दुनिया है, चाहे बड़वा गांव तहसील सिवानी जिला भिवानी के वो सपेला जाति के दुनिया भाई है, चाहे निगाना गांव जिला भिवानी के श्यामी जाति के हमारे भाई हैं। हम सभी का चाहे ये भिवानी के और ये हमारे नंदली के बिश्नोई समाज से संबंध रखने वाले हमारे दुनिया भाई हैं। हम सारे के सारे एक खून के हैं, एक जाति के औलाद हैं। हम एक मौके के अंदर सार्वजनिक जगह के ऊपर हुक्का पीने का और एक थाली के अंदर खाने खाने का ऐलान कर चुके हैं। हम किसी प्रकार की जाति पाति का या धर्म के बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। एक सटेज के ऊपर एक झंडे के नीचे एक बैनर के नीचे एक पंडाल के अंदर बैठ करके सर्वसम्मति से अपने समाज के अपने भाईचारे के दुनिया गोत्र के दुनिया समाज की तरक्की के लिए, पहचान के लिए, इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, एकता के लिए और भविष्य के लिए हम एकजुट हैं, एक हैं। हमारे आगे जाति धर्म या अन्य किसी प्रकार की ये छोटी मोटी खाइयां कोई मायने नहीं रखती साथियों। ये मैं इस सटेज के माध्यम से आप सभी का आह्वान करता हूँ। दूसरा मुख्य एजेंडे की बात भी जो संरक्षक महोदय ने हमारे बीच में रखी और प्रिंसिपल साहब को भी लिखने देती है, उसमें मुख्य रूप से तो यही है एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम आज हरियाणा का करने को जा रहे हैं। उससे पहले मीटिंग की जगह प्रधान जी सम्मेलन में और कन्वीनर जोड़ के श्री राजवीर जी नंबरदार हमारे बीच में बैठे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भाई सम्मेलन और मीटिंग हो कुर्सी मंगवा दी तो सटेज कमेटी के जिला प्रधान जी नहीं बैठ सकते, फिर वो भी बात उन्हीं कुर्सियों के अंदर उसी बैठ के ऊपर उसी फर्श के ऊपर उनका मुंह करके उनका मुंह साइन करके 2 या 3 मैक्सिमम 4 साथी एक तो स्टेट कमेटी का या उस जिला के मुख्य पदाधिकारी फ्रंट वाली कुर्सी बैठ गए और फ्रंट वाली लाइन के ऊपर हमारे सटेज कमेटी के जिला कमेटियों के साथी फ्रंट लाइन की कुर्सियों के ऊपर बैठ जाए। और ये माइक तो लगाना जरूरी सा हो गया, ये जो पूरा सम्मेलन है वैसे बोलने में दिक्कत आती है इस प्रकार का। दूसरा एक साथी ने राय दी थी कम से कम खर्चे में और बढ़िया से बढ़िया सम्मेलन करना। भाई 300-200 किलोमीटर से साथी आएंगे, खाने वाले तो कोई बड़ी बात नहीं, खाना तो दबाने के कोई हो जाता, लेकिन ये मोमेंट और भाईचारे के ये देना उपहार देना भाई कहीं पर किसी साथी की मौके पे अलाउ करे, किसी की कोई करे। रोहतक के अंदर अकेला भाई साहब ने काम में अकेले में कर दिया, आपने बहुत हो गया प्रोग्राम किया। मैं तमाम कमेटी की तरफ से बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। मुख्य मकसद आपस के डिस्प्यूट को मिटाना, कमजोरी के अंदर, अभाव के अंदर, अलग के अंदर हमारा दुनिया भाई किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी से ग्रस्त है, बेबाकी से पता लगाने का मुख्य माध्यम खाप है, मुख्य माध्यम जिला कमेटियां हैं, मुख्य माध्यम तहसील कमेटियां
पता लगा करके जो संपन्न हो, जो देने जोगा हो, जो मददगार हो, वो कमजोर से कमजोर भाई की मदद करो, दूसरों को भी करो, लेकिन पहले हमारे खून का भाई जो जितने मैदान के ऊपर समाज के अंदर खड़ा या पंक्ति में सबसे पीछे लाइन के अंदर तीसरी पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, उस भाई की आवाज बुलंद करने के लिए, उसकी नीति गति सुनने के लिए हमने ये खाप का गठन किया है। हमारा मकसद, हमारा मतलब किसी प्रकार की प्रकटता, किसी प्रकार के पाठवाड़े या समाज के अंदर किसी प्रकार का वायलेंस फैलाने का नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दहेज के रूप में, नशाखोरी के रूप में, डीजे के रूप में और भिन्न भिन्न प्रकार की मृत्यु मौत के रूप में और अशिक्षा की, अंधविश्वास की, पाखंड की, धार्मिक वैमनस्य की, ये जाति पाति का ऊंचे नीचे का जो ख्याल है, जमाना साथियों 21वीं सदी में चला गया और आज हमारा समाज आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्र के नाम पर, कमजोर और ठाडे के नाम पर आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे लोग और उसी को एक ढाल बना करके अपना राजनीतिक या सामाजिक फायदा उठाने की लोग कोशिश करते हैं, उसको नाकाम करके एक बहुत ही सामंजस्य वाला, समरसता वाला और एक पूरी एकता से जिसमें सबको बराबर के अधिकार हो, राजनीति की और सरकार की और प्रकृति की जो चीजें हैं, जो संसाधन हैं, उनके ऊपर सबका समान अधिकार हो और सबको बराबर उसको मिले अपना अधिकार। इस प्रकार का समाज सुदृढ़ और एकता वाला, भाईचारे वाला, किसी प्रकार का आपस में दैर भेदभाव न हो, ऐसा बढ़िया समाज हम तैयार करने के लिए हम घर से निकले साथियों, ये हमारा मुख्य मकसद है। लंबे समय से और जिला करनाल की कमेटी और तमाम दुनिया भाई तो लगभग 15-20 दिनों से इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए आप घर के जरूरी कामों को तिलांजलि दे करके इसके अंदर जुटे हुए हैं। मैं आपकी मेहनत को, आपकी एकजुटता को और सम्मेलन के अंदर जो आपने जान फूकी है, आपके समर्पण को, आपने जो बढ़िया दायित्व निभाया, इसके लिए मैं आपकी मेहनत को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ सचेत कमेटी की तरफ से और दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी मजबूती, आपका समर्पण, वो कह रहे थे एक साथी ने बोला तो मैं छोटा सा पूरा काम भी कोई नहीं, एक निकल यहाँ एक घंटे के साथ ऊंची बच्चा एक यहाँ पर जाट के अंदर जाकर के इकट्ठा कर दिया, कितनी बढ़िया बात है। आपने अनुसरणीय काम किया भाई कृष्ण जी, प्रधान रामनिवास जी। तो ये जो मुख्य एजेंडा बाद में हम मीटिंग में करेंगे साथियों, पहला दूसरा सेंटर की जो बात चल रही है, हम कहीं पर भी सदैव के माध्यम से या किसी सार्वजनिक मीटिंग के अंदर हम हमारे भाइयों की हमारी तरफ से बुराई नहीं करेंगे, हम हमारी तरफ से कोई बुराई नहीं करेंगे और उनको रोकने के लिए पहले से प्रयासरत है। आप और हम लगभग 100 की संख्या में लगभग 1.5 साल पहले भाई सुमेर के गांव कोयल के अंदर गए थे। तमाम गांव में पुनिया भाइयों ने इकट्ठे होकर के क्या हम अखिल हरियाणा सर्व भारतीय पुनिया गांव के साथ हैं। सुमेर बंदे आने सुमेर के करते था उनके भाई आपके साथ हैं, सुमेर के साथ भी हम बार बात करते हैं। मेरे घर पर भी रुका सुमेर, हम
तीसरा, जो उत्तरी जोन के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सटेट अधिकारी की तरफ से माननीय श्री राजगीर जी अनुदान, मैं आपको और करनाल जिला की पूरी कमेटी को से प्रार्थना करता हूँ, हमारे उत्तरी जोन के जिला कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला की कमेटियां बन रखी है। आप बिल्कुल 15 या 20 दिन के अंदर वहां पर कमेटियां गठित करें। सटेट कमेटी के साथियों की जरूरत हो तो साथी आपके साथ जरूर पहुंचेंगे। कमेटी बनाया हो, थोड़े होम से लगे 2 जिला की एक बना दो या हर डिस्ट्रिक्ट की एक बना दो, और उसके बाद आज 24 तारीख है ना, अगस्त की 24 से पहले इसी प्रकार का कुरुक्षेत्र के अंदर 4 दिनों की मीटिंग या सम्मेलन करवा दें और वहां पर ताकि हम शपथ दिला देंगे और डेट सम्मेलन की और सम्मेलन का हरियाणा के महासम्मेलन का स्थान हमसे वहां पर तय कर लें। ये अगस्त के महीने में 20 अगस्त से पहले जरूर हो जाना चाहिए, ये मेरी कम्युनिटी ख्वाहिश है। तीसरा, साथियों, संघ की बात जिक्र करते ज्यादा चलते हैं, संघ का नाम लिया और जोर का कुंडी संख्या दी, लेकिन सम्मेलन करोगे पैसा जरूर चाहिएगा। 100 रुपये सदस्यता हमारा संरक्षण वर्कर मोटे लफ्जों में खुली भाषा में बता करके गए, वह सदस्यता अभियान पारदर्शी है, हमारी आपका ऑडिट है, उसके बाद रजिस्टर्ड संस्था है, सरकारी ऑडिट भी ऑडिट करेगा। 100 रुपये इस सदस्यता की जो पुण्य आपका सदस्य बनेगा 100 रुपये फीस मांगेगी। पागड़ी जो भाई बनना चाहे धर्मपाल सदस्य है, आप छठा पत्ता होगा और आपकी कमेटी और सदस्य बनाने की 700 रुपये देकर क्षमा के दौर में हमारे रोहतक जिला के प्रधान माननीय रामनेत्री बागड़ोली के जिला प्रधान ने पूरी सदस्यता 75-80% इन्होंने पूरी कर दी अपने रोहतक जिला के अंदर। और दूसरा, मैं हर बार हर मीटिंग में डिस्कस करता हूँ, मैं जिला कमेटी को प्रधान जी, सारे प्रधान और सारी सटेट कमेटी के साथी और मंडल के अंदर बैठे तमाम साथियों का हमारा दायित्व बनता है। जहाँ पर स्टेट जिला कमेटी बढ़ी, वहाँ पर तहसील कमेटी गठित करो, तहसील कमेटी के बाद ब्लॉक कमेटी गठित करो, हम गाँव पर कमेटी गठित करेंगे, जब जा करके हमारा शोषण रुकेगा, हमारी दिक्कतों का सामना हम मिल बैठ करके कर पाएंगे। ये मैं पुरजोर आपसे प्रार्थना करता हूँ। और ये सदस्यता के बिना काम नहीं चलेगा, सदस्यता को आगे बढ़ाना है, जो दूसरा की ऊपर कभी संरक्षित बताएंगे वही बात शास्त्री जी हमारी खाप के ऐसे माननीय प्रताप सिंह जी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और हमारे बहुत ही सुदृढ़ मजबूत साथी रामनेत्री रोहतक के प्रधान बागड़ोली हमारे बीच में बैठे, उन्होंने सदस्यता की है, इनसे मुशावरा कर सकते हैं। आप सभी साथियों ने मौखिक रूप से जो यहाँ पर सलाह दी, सभी के ऊपर आपकी स्टेट कमेटी विचार करेगी और उन्हीं विचारों के ऊपर हम काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे शास्त्री जी और प्रिंसिपल साहब प्रताप जी आकर के करनाल की कमेटी को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद हम छोटी मीटिंग करेंगे, उसमें भी और अपने साथी जो स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच पाए अपनी कोई किसी प्रकार की राय दे वो देंगे। और स्टेज के सम्मेलन के अंदर हम हमारी खाप की बड़ी बड़ी हस्तियों को बनाएंगे, होनहार बच्चों को, गोल्ड मेडलिस्टों को एजुकेशन के अंदर, खेलों के अंदर, व्यापार के अंदर, वाणिज्य के अंदर, सामाजिक सेवाओं के अंदर या सरकारी सेवाएं करते हुए कोई बढ़िया काम करने वाले तमाम साथियों को, होनहार इंटेलिजेंट बच्चों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। आपकी मजबूती के लिए और अच्छे निर्णय लेंगे। हम जाति पाति में, धर्म में इन दूसरी छोटी मोटी जो समाज के अंदर किसी टाइम में जरूरी बातें थी और आज झूठी रूढ़ियां और रिवाज बन के रह गई, उनको ध्वस्त करके एक बहुत ही स्वस्थ और सामाजिक समरसता वाला, भाईचारे को, एकता को बढ़ाने वाला, बगैर बैल का, बगैर नशे का, बगैर ड्राइवर का, बगैर केस मुकदमे का और बगैर नशे का एक बहुत बढ़िया और सुदृढ़ तरक्कीशील समाज बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत
करके काम करेंगे। आप साथियों ने मेरी बात सुनी, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। मैं सदैव कमेटी की तरफ से तमाम दुनिया खराब के योद्धाओं का जो करनाल की गाड़ी की इस पवित्र भूमि पर आपने अपने पवित्र पदार्पण किए, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और आपकी एकता को, आपकी मजबूती को, आपके प्रति आपके समर्पण को और करनाल वाले भाइयों ने इतनी बड़ी मेजबानी की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हुए आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जाट भवन की तरफ से जाट भवन के प्रधान गोविंद लाल कमेटी कार्यकारिणी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष शमशेर पुनिया जी को गवर्नमेंट को भेंट करते हुए और अभी एक मोमेंट को गोविंद लाठर जी जो जाट भवन के प्रधान है उनको जिला कार्यकारिणी भेंट करेगी। और साथ ही साथ एक मोमेंट को जिला प्रधान और हरियाणा जोन के प्रभारी एक मोमेंट को जिला प्रधान रामनिवास पुनिया जी और अपने जो दूसरे जोन के प्रभारी हैं राजेंद्र प्रधान जी, दोनों भी जाट भवन की तरफ से मोमेंट को लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिला जाट भवन के प्रधान जोगिंदर लाल जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा कार्यकारिणी की तरफ से भी थोड़े खुले खुले जो ले खुले खुले जिला कार्यकारिणी पुनिया की तरफ से एक मोमेंट को सम्मान के रूप में पेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ये जिम्मेदारी चौधरी शमशेर पुनिया जी को सौंपी थी। मैं बागल गांव का अपने पुनिया भाइयों का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि वो जिला कार्यकारिणी की तरफ से ये सम्मानित देख रहे। तालियों के साथ स्वागत भाई मान सिंह बागल गांव से आए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। आजो साथ ही साथ मैं जिला प्रधान चौधरी रामनिवास पुनिया जी और उत्तरी जोन के सम्मानित करें, क्योंकि आदर्श का प्रत्येक बागल गांव सुभाष बागल और भाई मान सिंह से निवेदन है वो भी मैं निवेदन करूंगा कार्यकारिणी से भाई मान सिंह को भी एक मोमेंट को लेके जिला प्रधान से निवेदन करूंगा बागल गांव में भाई मान सिंह को भी सम्मानित करें। भाई मान सिंह ने अपने पुनिया काम के लिए बहुत जोर जोर संघर्ष किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष बागल जी का, पूरे बागल गांव का और तमाम जिला कार्यकारिणी का और प्रदेश कार्यकारिणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पुनिया खाप के प्रदेश संरक्षक हैं मणिपाल शास्त्री जी, बड़े सम्मानी और जिला प्रधान रामनिवास पुनिया जी लूनिया राम जी को सम्मानित कर रहे हैं।
इसके बाद चौधरी राजेंद्र सिंह पुनिया, उनको सम्मानित करें। चौधरी प्रताप सिंह पुनिया, श्री बलवान सिंह, श्री ओम प्रकाश पुनिया और प्रभारी राजवीर लंबरदार समेत श्री कृष्ण राजेंद्र पुनिया, गांव खरक पुनिया से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आने का आगाज करें। श्री महेंद्र सिंह जी धरौंदी से राममेल पुनिया, श्री नरेश कुमार, श्री जसमेर सिंह पुनिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैथल, सूबे सिंह जो सोनीपत जिला से हैं, ये हमारे प्रधान ने श्री कृष्ण कुमार एक्स सरपंच फतेहपुरी गांव कि वो भी मंच पर पहुंचे। हमारे भाई बड़े भाई मणिपाल जी, श्री आग्रह करूंगा जो हमारे बुजुर्ग हैं गांव बैनीपुर से, हम इन पर समिति से बैठ करें। प्रधान जी, करनाल जिले में इससे अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने का काम किया है चौधरी महावीर पुनिया जी गांव बड़ौदा से। बहुत मेहनती भाई है, किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई सुनील पुनिया। से बलवान पुनिया जी जो रिटायर्ड एसएचओ हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी मंच पे आए। जिला महासचिव चौधरी हवा सिंह पुनिया, गांव हसनपुर, जिला महासचिव चौधरी सुभाष पुनिया, गांव फुसगढ़ से, जिला महासचिव चौधरी सुभाष पुनिया, गांव फुसगढ़, जिला सचिव प्रदीप पुनिया, बड़ौदा, जिला सह सचिव चौधरी मोहित पुनिया, गांव गपसीना से, जिला सह सचिव चौधरी जिला सह सचिव चौधरी नवीन पुनिया, गांव पुष्कर से, उनके पिताजी आए सतपाल पुनिया जी।
जिला संगठन सचिव चौधरी सुरेश पुनिया, डॉक्टर विकास पुनिया बड़ौदा से, जिला सह प्रभारी मीडिया चौधरी जसवीर पुनिया गांव हसनपुर से, इसकी जगह इसका भाई राजेंद्र आए, राजेंद्र पुनिया गांव हसनपुर से, उसको दे क्या सुनील उधर उधर कमेंट। जिला प्रवक्ता चौधरी करण सिंह पुनिया गांव हसनपुर। जोरदार तालियों के साथ करण सिंह की बहुत मेहनत, तालियों के साथ स्वागत करो, बहुत मेहनती आदमी रहा है ये बहुत कर्मठ और मेहनती समाज के प्रति किसान आंदोलन में भी इन्होंने बहुत सेवा की लोगों की। चौधरी करण सिंह पुनिया गांव हसनपुर। अलका वरिष्ठ उप प्रधान सरपंच शमशेर सिंह पुनिया। इंद्री चौधरी ओमवीर पुनिया। आका प्रधान कर्नल चौधरी विकास पुनिया। अलका प्रधान कर्नल चौधरी विकास पुनिया। अलका उप प्रधान चौधरी पलराम पुनिया गांव बड़ौदा। हल्का सचिव इंद्री से प्रवक्ता गांव उमरपुर से। हल्का सचिव सरदार बैनीपुर। भाई सुरेंद्र पर और निवेदन है अपने एक दो भाई युवाओं की समिति की टीम बनाए और जोरदार तालियों के साथ छोटे भाई का स्वागत करें। महिमान पुनिया। निवेदन है सुल्तान पुनिया, जहां कहीं भी हो गांव बड़ौदा से वो मंच पर वीर सिंह पुनिया। इन्होंने भी 11,000 की राशि से योगदान किया। मंच पर पहुंचे मास्टर राजवीर सिंह के सपुत्र, इन्होंने भी अपनी नेक कमाई से 11,000 की राशि राजवीर सिंह पुनिया पीटीआई गांव बड़ौदा 4,000 की राशि दी थी। उनका मोमेंटो सुरेंद्र परमार को दे रहे 11,000 का योगदान दिया। मास्टर राजवीर सिंह पुनिया गांव बड़ौदा पीटीआई। श्री बलवीर सिंह पुनिया, श्री वेदपाल पुनिया, श्री महेंद्र सिंह पुनिया दुरीचंद के सपुत्र, इन्होंने भी अपनी नेक कमाई से 11,000 पुनिया खाते में अपना गांव बड़ौदा। सरदार जी सकते हैं
जमीन है वो डिब्बे बांटे के सारे पार्ट लिए बच गए हैं। देश की